ए, देखो पीछे कौन आ रहा है। अरे छोड़ ना, पर वैसे ही हमारा पीछा कर क्यों रहा है? पता नहीं। अरे तुम और यहाँ सॉरी, ये बैंगन कहाँ से टपक गया? वैसे तुम दोनों यहाँ कैसे? अब इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो, समझे? पिछले 3 दिनों से पालतू कुत्ते की तरह हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम मुझे कुत्ता कह लो या बिल्ली कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली तुम बहुत अच्छी हो, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अपने उसी पाप को धोने के लिए मैं गंगा जी में डुबकी लगाकर आया हूँ विदाउट सोप एंड शैम्पू। अब तो मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। अपने सॉरी को अपने पास ही रखो। उस दिन तो बड़ा धमका रहे थे, आज क्यों तारीफ कर रहे क्या हो? कहा? तारीफ? इनकी तारीफ या तुम्हारी तारीफ? हाँ? अच्छा बताओ कौन सी लैंग्वेज में तारीफ जिस करूं? लैंग्वेज में धमकी दे रहे थे उसी में तारीफ करो। तब तो सिर्फ गालियां ही निकलेंगी। ओके, तुम्हारा चेहरा है जैसे खिलता गुलाब, तुम्हारी आंखें जैसे एलईडी टॉर्च, तुम्हारे होंठ जैसे मिक्स्ड फ्रूट जूस, तुम्हारी बॉडी किसी मॉडल के बॉडी से कम नहीं लगती, तुम्हारी टांगे तो मुझे भाग मिल्खा भाग की याद दिलाती हैं। अगर मैं सच कहूँ तो तुम कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल लगती हूँ, क्यों? है ना? कौन कमबख्त ये कहता है? अरे तुम तो देवी हो देवी, और तुम तो एक क्या 10 लोगों के घर एक साथ बसा सकती हो। 10 लोगों का? क्यों, कम है क्या? सॉरी, फ्लो में कुछ कम निकल गया होगा। तुम्हें पसंद आया कि नहीं पता नहीं, पर तुम्हारी दोस्त तो बहुत एंजॉय कर रही है। नहीं। तुम ना जिंदगी में कभी किसी लड़की की तारीफ मत करना। अरे ओके? रे मेरी बात तो सुनो। नैना मेरी बात सुनो ना। ए नैना, देखो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि एक लड़की के लिए क्या लेकर आते हैं? सॉरी, ये मेरी है, तुम्हारे लिए ये है। अगर किसी फिल्म में ये एक्टिंग की होती ना तो तुम्हें डेफिनेटली बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया होता। अच्छा, वो कैसे? जिस दिन से मिले हो तब से एक्टिंग ही तो कर रहे हो, इसीलिए। आइसक्रीम लाने में कैसी एक्टिंग? तो फिर तुम इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? डर गए कि कहीं फिर से न्यूज ना बना दूं? मैं कुछ नहीं करूंगी। जिस दिन से तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ की तो बैंड ही बज गई है। मुझे बस तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं। क्या कहा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट? अगर तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो जाकर अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं से भी ले लो। उनके सर्टिफिकेट से ज्यादा तुम्हारा सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब तुम्हारे इस फोन को तुम्हारे पैर समझ के माफी मांगता हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट की वजह से मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है। बस एक बार मेरे ससुर जी को कह दो कि मैं निहायत ही शरीफ इंसान हूँ, मेरा काम बन जाएगा। थोड़ा रहम करो ना मुझ पर। अच्छा, इसीलिए तुम 3 दिन से लगातार मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, इसीलिए था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं कहूंगी कि तुम अच्छे हो। मतलब? आखिर एक लड़की दूसरी लड़की की दुश्मन कैसे हो सकती है? नॉनसेंस। ए नैना नैना नैना, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छा कहूँ तो सच में ये साबित करके दिखाओ, फिर मैं कहूंगी कि तुम अच्छे हो, समझे? सुनो सुनो सुनो, अब तो तुम मान गई ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। कह तो दिया 100%। तो एक बार मेरे साथ उस लड़की के घर चलकर कह दो ना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इतना कह दो कि तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। ठीक है। यस, अब तो मैं बन जाऊंगा जेंटलमैन। तुम ठीक तो? अबे, तुम आ गई जानू। जा रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? कुणाल? तुम जरा पीछे ही रहो, पहले हम जरा बात तो कर लें। जरा देख तो इसे, दुल्हन के कपड़ों की इस्त्री भी नहीं उतरी। इतना संभाल के लाया हूँ इसे। तुमने तो आज हनुमान बन के मेरी सीता को बचा लिया। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर रखूंगा। और अगर बेटी हुई तो तुम्हारी माँ के नाम पर रखूंगा। देख भाई, ये बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुनाना, इस विकी को सिर्फ पैसों की भाषा समझ में आती अरे है। वो सब छोड़, तुझसे बढ़कर चलना अब क्या है जल्दी से तेरे माल लिए? निकालना। अरे वाह, ये ले। साले ने अपनी औकात दिखाई दी। 3000 कम है इसमें। अरे नहीं यार, पूरे पैसे हैं। अबे ये बात है तो लगा 30,000 की शर्त। अरे बाप रे, तुझसे चालाकी करना मतलब अपनी बैंड बजवाना। अरे तू जहाँ पढ़ता था मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। पर बिना देखे पता कैसे चल गया? तू इंसान है या फिर कोई स्कैनिंग मशीन है भाई? अबे मारवाड़ी, भाभी के आने की खुशी में पार्टी देगा ना? यहाँ मेरी जेब लुट गई और तुझे पार्टी की पड़ी है। हट। कल घोड़ी पे बैठ के बारात लेके आ जाना। सिस्टर, सही कहा ना? हाँ, घोड़ी तो चढ़नी पड़ेगी। सीखो कुछ दुल्हन से। थू, शादी होने के बाद ना बड़े प्यार से रहना और हंसी खुशी अपनी फैमिली शुरू करना। चल तुझे घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार करता हूँ, 2 मिनट। जाओ सिस्टर जाओ, तुम अपने घर जाओ। ठीक है। जाओ, हम इसको तैयार करके कल ले आएंगे, ठीक है? जाओ जाओ आप क्यों जाओ। उछल अरे कूद पर कर रहा है? रुक सोनू! यार, अरे सालों कुत्तों, मेरी होने वाली दुल्हन से बात तो कर रहे हो एक बार। एक तो तू शादी करके सबसे पहले शहीद होने जा रहा है और तू चाहता है कि हम इस बर्बादी में तेरा साथ दे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर इतना ही खुश है तो पहले हमें पार्टी दे। चल भाभी, भाभी ये दरवाजे पे ग्रिल किसने लगा दी? ये खोल क्यों नहीं रहा है? ओए, अरे भैया आप, अरे दरवाजा खोलिए ना, खिड़की खोलने की क्या जरूरत है? भगवान,
दरवाजा शिफ्ट कर दिया क्या? तूने इतनी पी ली है कि दरवाजे और खिड़की में फर्क ही भूल गया है क्या? क्या हाल बना लिया है तूने अपना? कितना भी समझाऊं तुझे समझ में नहीं आता। छोड़ो भी, शुक्र मनाओ कि शराब पी के भी घर तो लौट आता है। कहीं और जाता तो कहाँ ढूंढते सही फिरते कहा इसे। भाभी। अंदर आ जाओ। ये हारफुल चला जा अंदर। फेस्टिवल है क्या? अरे चलो चलकर खाना खा लो। एक मिनट, डांटते रहते हैं। कितनी शराब पिताई। अरे ये क्या कर रहे हो? देखा आपने, मैंने टब में से पानी निकाल के पिया है, शराब नहीं पी। अब मान गए ना कि मैं सही हूँ? मेरे भाई, ये कोई टब नहीं है, मतलब एक्वेरियम है। मैं कमरे में जाता हूँ, उसे तो शिफ्ट नहीं किया ना। ए, तेरी उम्र के सारे लड़के डॉक्टर और इंजीनियर बन गए हाँ। और तू शराबी बन गया है। आपकी उम्र के लोगों ने कार शोरूम बना ली है, लेकिन आप अब तक अपना वो पुराना गैरेज लेके बैठे हैं। इस बात को लेके मैंने कुछ कहा आपसे? एक तू सुनिए, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के इसकी शादी correct। करवा देते हैं, अपने आप सीख जाएगा। हाँ, इसके साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लड़की हाँ? की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, ये मेरा वादा। आप लड़की देखना शुरू कर दो। अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ के जाना है। गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर। ए, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। ओए 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 रुक, भिखारी कहीं के, कहाँ चला आ रहा है? तेरे बाप का घर है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकता है? अबे कोई बताओ इसे मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। मैं नया हूँ तो क्या मतलब कुछ भी बोलेगा तू? चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। भिखारी बोलता है मुझको तू? मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं कहूंगा मैं यहाँ का एमडी हूँ तो मान लेगा क्या? अबे कोई गधा भी नहीं मानेगा कि तू यहाँ का एमडी है। हाँ, तू? हैं? तो वो उल्लू ही होगा जो कहेगा कि तू यहाँ का बॉस है। मुझे बेवकूफ मत बना। इसकी तो ये देख मेरा आईडी। हमारे बॉस का आईडी तेरे पास कहाँ से आया? पता नहीं ए, कहाँ से चले अबे आते मेरा हैं। आईडी निकल यहाँ तुझे- से, वरना चल निकल यहाँ से। हट, निकल। मेरी बिल्ली मुझे से मैं अभी किसी को बुलवा कर मैं इसे नौकरी से निकलवा देता हूँ। हैं? भिखारी के पास फोन? देखा देखा देखा, अब तो समझ जा। इतना महंगा मोबाइल मेरे पास है और तू मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहा है? जरूर ये चाइना का सस्ता माल होगा। मुझे पागल समझा है क्या? ए, भिखारियों की लाइफ पे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? चल निकल यहाँ से, भाग। जाता है कि कुत्ते छोड़ू तुझमें? चल भाग, वहाँ जाके बैठ जा। देख भाग यहाँ मुझे। से। जाता है कि नहीं? ए, इसकी तो अगर किसी और चैनल को पता चल गया कि कंपनी की सीईओ को एक वॉचमैन ने निकाल कर बाहर फेंका है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। क्या जमाना आ गया। हाँ देख लूंगा, क्या करूँ इसका मैं। साला ऐसे वक्त तो दिमाग भी काम नहीं करता है। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा तुमने, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, अभी देखती हूँ इसे। फिर से आ गया? अरे ए, तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे मैडम। सीईओ हैं, हम सबके बॉस। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगा आप भिखारी हैं जो भीख मांगने निकले। अरे ड्यूटी की ए, तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। सॉरी सर, पर आपका हुलिया ही ऐसा है ना। आज के इस इंटरनेशनल भिखारी डे पर मैं आपको उनकी कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। इस देश में जहां 90% लोग करियर के नाम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चुनते हैं, वहीं यहाँ के भिखारी कितना कमाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं खुद भिखारी के बेश में रिसर्च करने निकला तो ये जानकर हक्का बक्का रह गया कि एक भिखारी करीब करीब 2400 रुपया कमा लेता है, वो भी 3 घंटे में। हमने पूरा हिसाब किताब कर लिया, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान भिखारी कन्नप्पा से। नमस्कार। भिखारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप भी एक भिखारी लग रहे हैं। इसीलिए तो आप इतनी कमाई कर पाए। एक बात तो आपको समझनी होगी सर, भीख देकर लोग अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। हम पर कोई ऐसा नहीं करता सर, और भीख कौन नहीं मांगता? टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने भी मांगी। ये तो मुझे ही लपेट रहे हैं। हम भीख के इस जंजाल को और अच्छी तरह से समझेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टीवी बंद कर दीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये प्रोग्राम बस आप ही के लिए बना है। एक तरफ चाइना प्लास्टिक राइस और एग बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वही हम इंडियंस भी कुछ पीछे नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग चिकन और मटन में कुत्ते का मीट मिलाकर बेच रहे हैं, वो भी 300 रुपए किलो में, पूरे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप मटन खा रहे हैं और उसको बड़े चाव से खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, और उसे में आप ही के पालतू कुत्ते का मटन हो। इसलिए अगली बार
अपने प्लेट में का मटन अपने मुंह में डालने से पहले ये चेक कर लें कि आपका कुत्ता भौंक तो रहा है ना, और पड़ोसी का भी चेक कर ले कि वो भी भौं भौं कर रहा है ना। ध्यान रखिएगा। ब्रेक के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और करेंगे भाव भाव। मिस नैना, अगली बार अगर कोई कवर स्टोरी बनाओगी ना तो वो कुत्ते बिल्लियों पर नहीं, इंसानों पर बनाना। फिर देखना हमारा प्रोग्राम बिल्कुल हिट हो जाएगा। एक बात कहूँ सर, तो आपने इसे अपनी स्टोरी बताकर क्यों प्रेजेंट किया? एक नंबर के कसाई लग रहे हैं। सर, आपने ये क्यों कहा कि ये स्टोरी आपने बनाई है, जबकि सारी मेहनत तो नैना मैडम ने की है? अरे वो तो सिर्फ न्यूज बनाती है, और तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ? मैं उसे सीरियस सेंसेशनल बनाता हूँ। क्या समझे? वो सीट देख रहे हो वहाँ पर बैठ के टीआरपी बढ़ानी पड़ती है। तुम जाओ। अभी जो स्टोरी रिकॉर्ड किया ना उसे एडिट करके मुझे दिखाओ। अब एडिट करके क्या फायदा सर? वो क्यों? ये लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम? अबे घोचू कहीं के, लाइव प्रोग्राम में तूने चैनल के टीआरपी सीक्रेट्स रिवील कर दिए। जा बंद कर उसे। जा। कितना भारी है ये। नौटंकी बंद करो और ऑटो वाले को पैसे दे दो। नहीं ओवर एक्टिंग करती है। ठीक है, अब चलें? पर ये कौन उठाएगा? तुम और कौन? लो उठाओ। हे, मुझसे प्यार करती हो ना, तो उठाओ इसे, और साथ में ये भी रख लो। हाँ? इतना चिपक क्यों रही हो? थोड़ा दूर हटो। डर गए? कहीं मेरे प्यार का नशा हो गया तो? रात भर शराब पी के मुझे नशा नहीं होता, तो प्यार का नशा कैसे होगा? दूर हटो। अरे अपने शहर में खबरों की कोई कमी थी क्या, जो नई खबरें ढूंढने के लिए गोवा भेज दिया? ये ट्रिक मुझ पे मत आजमाना। 10 दिन क्या, 10 जन्मों में भी तुम मुझे नहीं पा सकती। नॉनसेंस। 10 जन्म छोड़ो, मेरे लिए तो ये 10 दिन ही काफी है। विकी, देखो कितना ब्यूटीफुल बीच है। पता है विकी, इसलिए सारे लवर्स गोवा आना पसंद करते हैं। मुझे क्या घूर रहे हो? वहां देखो, वो लहरें कितने प्यार से किनारे को गले लगाकर चूम रही हैं। कितना खूबसूरत नजारा है। तुम्हारा मन नहीं करता कुछ करने का? हाँ, तुम्हें मार देने का मन कर रहा है मेरा। छोड़ो ये सब, मेरी फोटो खींचो ना। ए, सीधी खड़ी रहो ना। ओके। एक कान के नीचे लगाऊंगा, अच्छे से पोज दो। अरे चुपचाप खड़ी रहो ना वहां पे। अरे क्या कब से एक ही पोज में खड़ी हो? आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर ठीक से पोज नहीं दिया तो फोटो नहीं खींचूंगा। हाँ, ऐसे दांत दिखा के हंस क्या रही हो? मुझे तो कितनी अजीब हो। तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? ये बीच, सफेद चमकती रेत, नीला आसमान, तुम्हें ये सब देखकर क्या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? शरीर में चर्बी कम हो तो चल जाएगा, पर अगर ऊपर का माला खाली हो तो बहुत प्रॉब्लम है, समझे? तुम एक काम करो, थोड़ी शक्कर ज्यादा खानी शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी जुबान थोड़ी मीठी हो जाए। आवाज बंद करती हो या एक कैमरा उठाकर तुम्हारा मुंह तोड़ दो और समंदर में फेंक दूं? उसके लिए तुम इतना टेंशन मत लो। प्यार में गुस्सा आना बहुत ही नॉर्मल बात है। क्या कहा? प्यार? ऐसा प्यार मुझे क्या किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया में ऐसे प्यार की कोई कीमत नहीं है। अगर यकीन ना हो तो चलो बताता हूँ, आओ। देखो अभी दिखाता हूँ। VIKAS, विकास। NAYANA, नैना। देखो ये देखो जरा, ये समंदर भी नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। अच्छा, तो ये बात है। विकास, आशा। नहीं। देखा तुमने, समंदर तो ये भी नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो। तुम प्यार के नशे में डूब चुकी हो। एक काम करो, दिन भर यहीं पड़ी रहो ताकि समंदर की लहरें आए और तुम्हें ले जाएं। अच्छा होगा तुम बह जाओ और मेरा पीछा छूटे।
क्या है भाई, ये फोन से ही चिपका हुआ है। जिसे देखने गया था वही लड़की है या फिर किसी और को पटा के आ गया? मुझे तो शक हो रहा है इस पे। वो क्या है ना, मैंने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि अगर तुमने हाँ कहा तो मैं मंदिर में उनके लिए तेल चढ़ाऊंगा। दोस्तों के लिए? आई मीन दोस्तों को मंदिर ले आऊंगा तेल चढ़ाने के लिए, ये कह रहा था मैं। कौन सा मंदिर? मंदिर का नाम है श्री वेंकटेश्वरा मंदिर। अबे जल्दी आ, बार बंद हो जाएगा। पर मुझे तो बार सुनाई दिया। नहीं, वो कह रहे हैं कि मंदिर में हम लोग बार बार पर आएंगे। इतनी देर तक तो कोई मंदिर खुला नहीं रहता। वो क्या है ना, सामने का दरवाजा तो बंद हो चुका है, पर पुजारी ने बैक डोर से एंट्री करवा दी। पुजारी से मेरी अच्छी पहचान है। बैक डोर एंट्री? किससे बात कर रही हो? सुनो, विकास डैडी। अपना विकास, जरा मेरी बात कराना। अरे बेटा विक्की, कैसे हो? तुम्हें एक गिफ्ट देना था मुझे। कौन सा ब्रांड पसंद है? ब्रांड तो कोई भी चलेगा ससुर जी, बस सोडा होना चाहिए। सोडा? मैं पूछ रहा हूँ कौन से ब्रांड की कार पसंद है और तुम बेटा सोडा की बात कर रहे हो? ससुर जी, मैंने सोडा कब बोला? स्कोडा। ओ स्कोडा कार। ओके 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 ओके। पीने की लत तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं ससुर जी, बल्कि मुझे देखकर तो मेरे दोस्तों ने भी पीना छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, तुम्हें कोई और बुरी लत तो नहीं है ना? भगवान की दया से अब तक तो मुझे कोई बुरी लत नहीं है। पर ये शराब पीने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ससुर जी। बॉटल से पढ़कर बोल रहे हो क्या बेटा? डैड उसे डिनर पे बुलाइए ना। कल रात तुम्हें डिनर पर आना है बेटा। मटन बिरयानी, चिकन सूप वगैरह सब है मेन्यू में। खाएंगे और गप्पे मारेंगे, ठीक है? पहुंच जाऊंगा। ओके, गुड नाइट। पैसों से अमीर नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दामाद दिल का राजा है, राजा। कुछ भी कहो दोस्तों, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बढ़िया ससुर मिलेगा। यार तू जब से आया है तू अपने ससुर के ही गुण गा रहा है। लड़की के बारे में भी कुछ बताना यार, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। पैसा किसने कमाया? किसने? ससुर जी ने। अच्छा। गाड़ियाँ किसने खरीदी? किसने खरीदी? ससुर जी ने। अच्छा। और इतना ही नहीं, लड़की को दुनिया में कौन लाया? ससुर जी। तो बताओ, मैं उनकी बात ना करूँ तो किसकी करूँ? अब समझ में आया वो कितने कमा रहे हैं। करेक्ट। अपना हाथ दे। वैसे दोस्तों, पूरी दुनिया पैसों के दम पे ही चलती है। हम तुम जैसे लोग तो बस लड़खड़ा के चल रहे हैं, ऐसे ऐसे संभल संभल के। अगर जरा सा भी रुक गए ना तो पीछे वाले धक्का देके आगे निकल जाएंगे और अपन मुंह लटका के देखेंगे। इसीलिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अब समझा? लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। छोड़, कब से दिमाग की दही कर रही है, बाहर निकाल। बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता? हट जा यहाँ से लोफर। भाई इसकी ये हिम्मत, इसने तुम्हें लोफर बोला? तुम लोफर, तुम्हारा पति लोफर, तुम्हारा बड़ा बेटा बड़ा लोफर और छोटा बेटा छोटा लोफर। ये देख, पढ़ना नहीं आता है क्या? इस जगह पर हॉर्न बजाना मना है, ऐसा बोर्ड पे लिखा है। चलो अब माफी मांगो, चलो। अभी बता। ये तो वही लड़का है। एक लड़की के साथ कैसे बात करते हैं, इतनी भी तमीज नहीं है तुझमें? नहीं है। और रात के 12 बजे कौन सा स्कूल खुला रहता है? हाँ यार। तुम जानते भी हो तुमने किससे पंगा लिया है? नहीं। मैं हूँ महिला पार्टी की लीडर। अगर तुम लेडीज पार्टी की लीडर हो ना तो मैं जेंटलमैन पार्टी का लीडर हूँ। और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। और मैं डिप्टी सेक्रेटरी। मैं नंबर 1 और मैं नंबर 2, सेक्रेटरी नंबर 2। अब सॉरी बोलेगी। ये सब के सब शराब के नशे में धुत है। एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। सिर्फ पुलिस ही क्यों, मिलिट्री को भी बुला लो।
पर मैं तो तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगी। चलो सोल्जर्स, यस बॉस। यस बॉस। टेक पोजीशंस। करेक्ट बॉस। गुड नाइट। टेक पोजीशंस और सो जाओ। इस बात को